जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम एक व्यक्तित्व के रूप में, मध्य प्रदेश के बहुत चर्चित व्यक्तित्व के रूप में, भारत के बहुत चर्चित व्यक्तित्व के रूप में, साहित्य के पर्याय, साहित्य का सबसे बड़ा नाम कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं, उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। कालिदास कहते हैं कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। भारतीय इतिहास में 2 नवरत्न की संकल्पना मिलती है, एक आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में और एक मुगल बादशाह अकबर के काल में। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में महत्वपूर्ण थे कालिदास। काली के दास, जो एक समय इतने मूर्ख माने जाते थे कि जिस वृक्ष के पर बैठे थे, जिस वृक्ष की शाखा पर बैठे थे, उसी को वो काट रहे थे। लेकिन आगे चल के जीवन में परिवर्तन ऐसे हुआ कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महान रचनाएं की। उनकी भाषा कहते हैं संस्कृत थी। उनकी संस्कृत के नाटक के क्षेत्र में प्रेरणा आपके अश्वघोष थे। अश्वघोष जो कि कनिष्क के दरबारी विद्वान थे, वो अश्वघोष इनकी प्रेरणा थे और उन्हीं की प्रेरणा से कहते हैं इन्होंने 7 रचनाएं की। इनकी 7 रचनाएं हैं जो हमारी 7 की सीरीज में भी शामिल थी कि कालिदास की कुल रचनाएं कितनी हैं, 7। उन 7 रचनाओं में 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं और 3 नाटक हैं। ध्यान रखना, भाषा इनकी संस्कृत थी। कुल रचनाएं इनकी 7 हैं और कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और अश्वघोष को मानते थे संस्कृत के नाटक के क्षेत्र में ये अपना आदर्श। कालिदास के खंड काव्य की अगर हम बात करें तो इनकी 2 पुस्तकें हैं खंड काव्य, 2 पुस्तकें हैं महाकाव्य और 3 पुस्तकें हैं नाटक। और खंड काव्य में कहते हैं मेघदूतम और ऋतुसंहार 2 महत्वपूर्ण हैं। मेघदूतम जो कि एक विरह कथा है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बादलों के माध्यम से मैसेज भेजता है। मेघदूतम, मेघ को दूत बनाकर भेजते हैं कालिदास अपनी इस पुस्तक में। कहते हैं एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को विरह, इसको विरह कथा कहा गया है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कहते हैं बादलों के माध्यम से मैसेज भेजता है। कालिदास ने उस समय में क्लाउड ऐप की संकल्पना कर ली थी। जो क्लाउड ऐप पर आज हम ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, उस क्लाउड ऐप की संकल्पना कालिदास ने उस काल में कर ली थी कि वो बादलों के माध्यम से मैसेज भेज रहे थे। ध्यान रखना, हमने मैसेज के रूप में कबूतर जा कई बार सुना है, लेकिन यहाँ बादल जा, मेघ जा, तो मेघों को दूत के रूप में भेज रहे हैं मेघदूतम में। ऋतुसंहार कहते हैं कि ये भी एक खंड काव्य है और इस ऋतुसंहार में कालिदास कहते हैं कि भारत की ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं और कालिदास की कर्मस्थली उज्जैनी थी, इसलिए इस ऋतुसंहार में मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन भी आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश की माँ रेवा और मध्य प्रदेश के पहाड़ नदियों का वर्णन अगर किसी पुस्तक में मिलेगा तो उसका नाम है ऋतुसंहार। ये 2 खंड काव्य हो गए जिनमें मेघदूतम और ऋतुसंहार। अब हम बात कर लेते हैं महाकाव्यों की। कालिदास के द्वारा संस्कृत में 2 महाकाव्यों की रचना की गई। पहले महाकाव्य का नाम रघुवंशम है। ये वही रघुवंशम है जो भगवान राम के वंशजों की बात करता है। यह वही रघुवंशम है जिसमें रघुकुल की रीत बताई गई है, जिसको हम कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंशम भगवान राम के रघुकुल की जानकारी देता है। दूसरा महाकाव्य है कुमार संभव। ये महाकाव्य जो किसी देवता से, किसी भगवान से, किसी कहते हैं अवतार से जुड़ा हुआ है, उसे महाकाव्य कहेंगे। जैसे महाकाव्य महाभारत है और महाकाव्य रामायण है, ऐसे ही इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे। एक रघुवंशम जो भगवान राम के वंश से संबंधित है और एक कुमार संभव जो भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय से संबंधित है। भगवान शिव के 2 बेटे थे, बड़े कार्तिकेय और छोटे गणेश। तो भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय की कहानी कहती है कुमार संभव। और एग्जाम में कभी कभी आता है कि किस एक कालिदास की पुस्तक में पार्वती और शिव के विवाह का अर्थात शिवरात्रि का वर्णन है, तो उसका उत्तर निकल के आता है कुमार
संभव। कुमार संभव में ही शिवरात्रि का कहते हैं जीवंत वर्णन किया गया है। अब आते हैं हम कालिदास के नाटकों पर, जिन नाटकों ने कालिदास को अमर कर दिया, जिन नाटकों ने कालिदास को बना दिया भारत का शेक्सपियर। इनके पहले नाटक का नाम मालविकाग्निमित्रम है, हालांकि हमने उसको दूसरे क्रम में लिखा है। पहले नाटक का नाम मालविकाग्निमित्रम है, जिसमें मालव राजकुमारी और कहते हैं पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र शुंग की प्रेम कथा है। इन्होंने भी प्रेम प्रसंग लिखे हैं, वहाँ भी हमें मेघदूतम में भी प्रेम प्रसंग मिले थे और नाटकों में भी प्रेम प्रसंग, जिसको आप लव स्टोरी कहते हो, प्रेम प्रसंग मिलेंगे। यहाँ मालविका और अग्निमित्र शुंग की प्रेम कथा है, और मालविका और अग्निमित्र शुंग की प्रेम कथा ये पहली रचना है, अर्थात शुंग वंश की जानकारी देती है कालिदास की कौन सी पुस्तक? मालविकाग्नि मित्रम। फिर कहते हैं विक्रमो वीरवश्यम, ये उनका दूसरा नाटक है विक्रमो वीरवश्यम। और विक्रमो वीरवश्यम में पुरु और उर्वशी की प्रणय कथा है लव स्टोरी ही प्रणय कथा, जिसमें पुरु और उर्वशी की प्रेम कथा को विक्रमो वीरवश्यम में बताया गया है। और अब अंत में आते हैं हम कालिदास के सबसे महान नाटक, जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ध्यान रखना, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी है। ये कहानी हम संक्षिप्त में आपको सुनाएंगे कि शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन शकुंतला उनके प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि उन्होंने एक ऋषि की अवहेलना कर दी, उन्हें अवॉइड कर दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया। तब उन ऋषि ने श्राप दिया था शकुंतला को कि जिसकी यादों में तुम खोई हो वो तुम्हें भूल जाएगा, और भूल जाएगा, श्राप दे देते हैं। जब शकुंतला रोती हैं, माफ़ी मांगती हैं, तो हमारी ऋषि परंपरा में है कि श्राप देने के बाद उसका काट भी बता दी जाती है, उसकी काट भी बता दी जाती है। तब वो बताते हैं कि अगर उनकी दी हुई चीज़, निशानी अगर आपके पास रहेगी और वो उसको देख लेंगे तो वो आपको पहचान जाएंगे। जिस प्रेमी की याद में आप खोई थी, हमने श्राप दिया था कि वो भूल जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी दी हुई चीज़ आपको उसको दिखाओगी तो वो आपको याद कर लेगा। कहते हैं कहानी में मोड़ आता है और शकुंतला की कहते हैं वो अंगूठी जो राजा दुष्यंत ने दी थी वो नदी में स्नान करते हुए गुम हो जाती है, और उस अंगूठी को एक मछली निगल जाती है। शकुंतला जब बगैर अंगूठी के उनसे मिलने जाती हैं तो दुष्यंत श्राप के अनुसार उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं। लेकिन जब शकुंतला वापस लौट आती हैं, विरह का जीवन रहता है। लव स्टोरी में कभी कभी कहते हैं दुख का समय भी आता है, और इनके कहते हैं इस प्रेम प्रसंग में भी विरह का काल आएगा, लेकिन नियति अपना चमत्कार दिखाएगी और वो मछली जब वो पकड़ ली जाएगी और एक मछुआरे के द्वारा बेची जा रही थी, तब वो शाही मुद्रा के कारण पकड़ा जाता है और राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और जब राजा उस मछली के साथ उस मुद्रा को देखता है तो उन्हें याद आ जाती हैं शकुंतला। आगे शकुंतला और दुष्यंत का कहते हैं जीवन बड़े अच्छे से चलता है, और इनके बेटे का नाम भरत होता है, और कहा जाता है कि उसी भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। और यही वो अभिज्ञान शकुंतलम है जिसका विधिवत रूप से पहली बार संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। और यह अनुवाद 1781 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अध्यक्ष विलियम जोन्स करेंगे। एक चर्चित ब्रिटिश विद्वान विलियम जोन्स इसका अनुवाद करेंगे, और इसी अनुवाद ने इन्हें वर्ल्ड फेमस कर दिया, और ये कहलाए भारत के शेक्सपियर। तो ये पूरी कहानी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक, साहित्य के पर्याय कालिदास, जिनके सम्मान में आज मध्य प्रदेश सरकार उनकी कर्मस्थली उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन करती है, और साहित्य के क्षेत्र में कालिदास सम्मान भी प्रदान करती है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व की विवेचना के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। ऐसी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।